नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। एक और घटना लेकर उपस्थित हूँ। ये घटना है संत नामदेव जी के जीवन से। संत नामदेव जी के जीवन की असंख्य घटनाएं हैं। उन्हें तो उनके प्रभु उनके साथ खड़े होकर बात करते थे, भोजन खाते थे, डांटते थे, जाने क्या क्या लीलाएं करते थे, साक्षात प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होकर। उनके जीवन की तो असंख्य घटनाएं हैं। उनमें से एक छोटी सी घटना प्रस्तुत कर रही हूँ, आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो ऐसा होता है, नामदेव जी विवाहित थे, घर परिवार था, सब कुछ था। तो एक बार उनकी पत्नी उनसे कहती है कि आज घर का सारा राशन ख़त्म हो चुका है, आटा चावल दाल गुड़ शक्कर सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो भगत जी आते समय कुछ राशन ले आइएगा। अब नामदेव जी कंधे पे कपड़ों का थान लादते हैं, कहते हैं जैसे विट्ठल की इच्छा, जो भी मूल्य मिलेगा उससे आज मैं हो सके तो राशन ले आऊँगा। तो उनकी पत्नी कहती है कि जो भी हो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और कुछ ना सही इस थान को बेचकर कुछ भी ले आना। वो कहते जैसे विट्ठल की इच्छा, जैसा मूल्य मिले। ठीक है। अब वो चलते हैं कपड़े का थान बेचने के लिए। बुना हुआ था, सुंदर बुना हुआ था। तो रास्ते में जा ही रहे होते हैं, एक फ़कीर उनसे कहता है कि वो साईं, तेरा परिवार बसता रहे, तू खूब तरक्की करे, इस फ़कीर की भी कुछ मदद कर जा, इस ठंड में 2 चादरें इस फ़कीर को दे जा। तो वो कहते हैं कि 2 चादरें कितना होगा फ़कीर जी? तो वो कहते हैं, मतलब उसका नाम बताते हैं। अब इत्तेफाक से संयोगवश वो जितना मांगते हैं 2 चादरें का, उतना ही थान नामदेव जी के पास था। अब वो ले लेते हैं, वो दान कर देते हैं। नामदेव जी तो नामदेव जी, कर दिया दान, ठीक है। अब चले। अब जब वो घर आ रहे होते हैं तो बच्चों के भूखे चेहरे सामने आते हैं, पत्नी की बात याद आती है। तो उसकी जैसे विट्ठल की कृपा हो, वो हरि कीर्तन भजन करते हुए वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं जब सारा भार उसने लिया हुआ है तो मेरे परिवार का भार भी उसके सुपुर्द, उसको समर्पित। ठीक है। वो अपने हरि कीर्तन में लग जाते हैं, नाम जप भजन सिमरन करते रहते हैं। अब यहाँ भगवान कैसे बैठ सकते थे? वो आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो भीतर से आवाज़, कहते हैं कि कौन? तो वो कहते हैं कि नामदेव जी का घर यही है ना? तो उनकी पत्नी की आवाज़ आती है कि हाँ यही है, आपको कुछ चाहिए? तो भगवान ये बात सुनकर और प्रसन्न हो जाते हैं कि घर में खाने को कुछ नहीं है, फिर भी सहायता करने की इच्छा है। ठीक है। तो कहते हैं नामदेव जी ने राशन भिजवाया है। तो वो ये बात सुनकर फिर वो दरवाज़ा खोलती हैं। तो कहते हैं कि आज एक सच्ची सरकार ने उनका मोल लगाया है और ये सारा राशन है। अब वो राशन रखे जाए, घर में लोगों के रहने की जगह ना बचे। पत्नी विश्वास नहीं करती, वो कहती है ये सारा राशन उन्होंने कैसे भिजवाया, इतना धन तो नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं आज कोई बड़ा सेठ था, कोई बड़ी सरकार ने ये खरीदा है और अब मैं अपनी सरकार का चुकता कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो कहते हैं कि जैसे नामदेव जी विट्ठल जी के सेवक हैं, मैं अपनी सरकार का सेवक हूँ। ठीक है, ये बात कहते हैं वो। अब राशन भरा जाए, जब घर में बिल्कुल जगह नहीं बचती, तब वो कहते हैं अब आप रुक जाइए, अब आप भगत जी के आने के बाद ही बाकी सामान दीजिएगा। तो वो कहते हैं सुबह से शाम हो गई है, पता नहीं वो कहाँ है। तो वो कहते हैं चिंता मत कीजिए, वो वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे विट्ठल जी का भजन सिमरन कर रहे हैं। तो कहते हैं वो पूरा परिवार जाता है उन्हें ढूंढने के लिए। और विट्ठल जी जब उनको आते हुए, नामदेव जी जब उनको आते हुए देखते हैं तो समझ जाते, उन्हें लगता है कि बच्चे भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं। अब इतने में वो कुछ कहते, इतने में ही उनकी पत्नी उनसे कह देती है, अरे कुछ पैसे बचा लेने चाहिए थे, सारा का सारा राशन में खरीद लिया। अब वो सोचते हैं, फिर वो समझ जाते हैं, बच्चों के खिलखिलाते चेहरे देख के वो समझ जाते हैं कि उनके विट्ठल ने कोई खेल खेल दिया है। ठीक है। अब वो कहते हैं अगर अच्छी सरकार ने माल खरीद लिया था तो थोड़ा सा धन संचय कर लेते। तो सारा कि इतना राशन भेजा है कि घर में जगह ही नहीं है। तब नामदेव जी कहते हैं वो सरकार है ही ऐसी, जब देना शुरू करती है तो लेने वाला थक जाता है, पर वो देते देते नहीं थकता। तो बस ये सुनकर वो वापस अपने घर को आते हैं खुशी खुशी। तब उनकी पत्नी कहती है कि पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन दे गए हैं। बस ये बात सोचकर विट्ठल जी और खुशी में नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। विट्ठल नामदेव जी तो विट्ठल जी के परम भक्त रहे हैं।
बहुत सारे किस्से हैं इनके, भविष्य में और भी उनके किस्से सुनाऊंगी, बड़ा आनंद आएगा। ऐसे महान महान भक्तों के जीवन की जब आप घटनाएं सुनते हैं तब आपका प्रभु में विश्वास और बढ़ता है, प्रेम और बढ़ता है। नामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर जी, ये सब महाराष्ट्र के महान महान संत हुए हैं। इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि भले ही इतनी दरिद्रता हो, इतनी गरीबी हो, और उनका भगवान सब कुछ कर देता है। समर्पित होकर देखिए। मेरे वीडियोस में शायद आपको क्वालिटी इतनी नहीं मिलेगी, वॉइस इशू हो सकता है, बैकग्राउंड, ये मेरा घर है, मेरा मंदिर है, एक्चुअली घर नहीं मेरा मंदिर है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और शायद ये सब उतनी ठीक भी ना हो। मेरा मेन मोटिव, मेरा प्राथमिक उद्देश्य है कि इन घटनाओं से, इन कहानियों से आप भक्तों से और भगवान से जुड़े, आपकी प्रीति भक्तों में बढ़े, भगवान में बढ़े, देवी देवताओं में बढ़े, किसी भी देवी देवता में बढ़े। अगर आप भक्तों के माध्यम से भगवान तक पहुंचते हैं तो पहुंचना सरल हो जाता है। ज्ञान मार्ग तो बहुत कठिन है, वर्षों वर्षों की तपस्या लगेगी, पता नहीं कितना ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, 1-2 जन्म लग जाएंगे। भारतीय ज्ञान इतना विस्तृत है, इतना व्यापक है। सहज मार्ग भक्ति है और भक्तों के माध्यम से वो और जल्दी मिलता है। जब आप भक्तों की घटनाएं सुनते हैं तो उनसे प्यार होने लगता है कि कोई इतना सरल, इतना सहज, इतना प्यारा कैसे हो सकता है। बस धीरे धीरे प्रीति बढ़ाइए, यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। क्वालिटी इश्यूज आपको हो सकते हैं, उस पर इतना ध्यान मत दीजिए, इस कथा पर और इस कथा में कथानक, भक्त और भगवान पर ध्यान दीजिए बस। नेक्स्ट घटना के लिए राम राम, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रभु प्रेम में लीन रहिए। धन्यवाद।